हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज जो खबरें आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बच्चे दोनों ही दिन की, कल की क्लास नहीं हुई थी तो कल की न्यूज़ भी यहाँ पे हैं और आज की न्यूज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले न्यूज़ बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक चैम्पियनशिप है, चैम्पियनशिप का नाम है आपका अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025। ठीक है, अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का ये इंडिया के मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब के द्वारा जीत लिया गया है। अब यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न आपके सामने बन सकता है। या तो ये पूछा जाएगा कि कौन से फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है, या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री के फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है। ठीक है, तो अगर कंट्री का पूछे तो आपको याद रखना है कि भारत के फुटबॉल क्लब ने जीता है। और पर्टिकुलर अगर नाम दे करके आपको पूछता है तो नाम आपको याद रखना है मिनर्वा एकेडमी बच्चे फुटबॉल क्लब इसका नाम है। ठीक है, इन्होंने जो है नॉर्वे के SIF नॉर्वे का जो फुटबॉल क्लब है उनको फाइनल में हराया है। और ये आपका ओस्लो में हुआ था, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पे जो है आपका भारत की फुटबॉल क्लब ने ये जीत लिया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, इसे नाम याद रखेंगे। अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट नाम है इसका। और ये जो है भारत के कौन से फुटबॉल क्लब, ये है आपका मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब, इनके द्वारा जीत लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी है। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट आपका हुआ है इसे पहली बार किसी इंडिया के फुटबॉल क्लब ने या फिर इंडिया की टीम के द्वारा जीता गया है। उसके बाद में ये जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, ये बच्चे आपका अंडर 14 है और पूरे विश्व भर में जो है जितने खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उतना पार्टिसिपेशन किसी और फुटबॉल टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका पार्टिसिपेशन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, याद रखना बच्चे, भारत की टीम है। अगला है आपका नीलगिरी ताहर जनगणना। अब नीलगिरी ताहर के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताऊं तो बच्चे साउथ में, दक्षिण में जो है एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्टेट के द्वारा, यहाँ के राज्य के द्वारा जो है आपका नीलगिरी ताहर को क्या घोषित किया गया है, यहाँ का राज्य। ठीक है, यहाँ का राज्य या फिर राजकीय पशु। ठीक है, ये यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है। पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नीलगिरी ताहर की जनगणना इसी स्टेट के द्वारा करवाई गई है और यहाँ पे ये देखने को मिला है कि लगभग 2668 नीलगिरी ताहर, इतनी जो है टोटल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से 1365 जो है आपका केरल में है और 1303 जो है आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो टोटल जो है दक्षिण भारत में अगर आप लोग देखें तो इतने नीलगिरी ताहर हैं। इतने में से जो है आपका इतने केरल में है और इतने जो है आपके तमिलनाडु में है। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, एक एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा नीलगिरी ताहर हैं, 841। ठीक है, इतनी जो पॉपुलेशन है ये सिर्फ एक ही आपके यहाँ पे एक जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके IUCN स्टेटस भी आपको पूछा जा सकता है। तो IUCN रेड लिस्ट में बच्चे इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में, संकटग्रस्त जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एनिमल है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार बच्चे समय समय पे जो है इसको बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। ठीक है, तो ये तो पहले आपको ये याद रखना है कि स्टेट का जो है स्टेट एनिमल है और रिसेंटली जो है इसकी सेंसस की गई, इसकी जो है जनगणना की गई। टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो करीबन जो है आपका 2500 के करीबन जो है आपका इसके सेंसस में जो आंकड़ा है वो निकल करके आया है और उसमें से भी ज्यादा जो है आपके वो केरल में है। ठीक है, 1365 जो है आपके वो केरल में है, बाकी के आपके यहाँ पे बच्चे तमिलनाडु में। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे इंटरनेशनल न्यूज है। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 107वां सदस्य बन गया है। अब ये जो ISA है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अलायंस है या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, 2015 में भारत सरकार और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिल करके जो है इसका प्रपोजल दिया था कि इस तरीके का कोई अलायंस होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में जो है आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मेंबर अभी कितने हो चुके हैं, यहाँ पे टोटल मेंबर आपके 107 हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 21 नवंबर 2024 को अर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में आपका शामिल हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अर्मेनिया इससे पहले आपका शामिल हुआ था। अब जो है आपका मोल्दोवा याद रखना है। मोल्दोवा की बच्चे अगर हम बात करें ना, इसे थोड़ा सा नक्शे में देख लेते हैं। ये आपका आपको दिख रहा होगा, ये यूरोप का जो है आपका हिस्सा है। ठीक है, यूरोप का आपको पूर्वी हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है। तो यूक्रेन की बाउंड्री से लगा हुआ जो है आपका देश है। ठीक है, ये आपका मोल्दोवा है। तो आपको याद रखना है कि मोल्दोवा जो है आपका एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है, चिशिनाउ है। इसकी राजधानी है चिशिनाउ। ठीक है, और इसकी मुद्रा जो है आपका मोल्दोवन ल्यू है।
ठीक है। ल्यू जो है यहाँ पे क्या है, करेंसी है। तो कैपिटल करेंसी दोनों को याद रखना, ठीक है। कहाँ का देश है, यूरोपियन कंट्री है। किसका पड़ोसी है, यूक्रेन का पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ पे इस कंट्री को शामिल किया गया है 107वें मेंबर के रूप में। किसके 107वें मेंबर के रूप में, एक ISA के, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अगला प्रश्न बच्चे, अगली जो न्यूज़ है, लद्दाख बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ पे हमने देखा था कि इसरो के द्वारा होप मिशन जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी बच्चे, ठीक है। तो होप जो है आपका एक ऑब्जर्वेटरी, मैंने आपको कहा था कि ऑब्जर्वेटरी की तरह इसे लेना, एक ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किए जाएंगे। ये कोशिश की जाएगी जानने की कि अगर हमारे अंतरिक्ष यात्री कभी जो है आपका मार्स के लैंड पे या फिर मून के लैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें किस किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना मिल सकता है, ठीक है। तो उसको जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये होप नाम का मिशन जो है आपका लद्दाख में इसरो के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और वो बच्चे आपका याद रखना है जो लद्दाख में है पर्टिकुलरली, ठीक है, लद्दाख में किया गया है। तो यहाँ पे भी लद्दाख में एक जगह है श्योक नाम से, श्योक गाँव में संरक्षण के लिए पहला वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा, ठीक है। पहला वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, 10 हेक्टेयर बंजर समुदाय भूमि को एक हरित पारिस्थितिकीय क्षेत्र में परिवर्तित कर इसे स्थानीय फलों, औषधीय पौधों, दुर्लभ वनस्पतियों और चट्टानों के संरक्षण हेतु समर्पित करना। पहले तो ये जो बच्चे जगह है ना, श्योक गांव जो है, ये वही एरिया है जहाँ पे हम जिस क्षेत्र को गलवान वैली कहते हैं, ठीक है। गलवान वैली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैंने आपको कहा था कि भारत और चीन दोनों के रिश्ते, जब कोविड-19 जब आपका कोविड आया था, तो कोविड के दौर में आप लोगों ने देखा था कि भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ है, ठीक है। दोनों के कुछ सिपाही मारे जाने की खबरें भी आई थी, ठीक है। और ये संघर्ष कहाँ पे हुआ था, बेसिकली यहीं पे हुआ था, गलवान वैली वाली रीजन में, ठीक है। तो गलवान वैली वाली क्षेत्र में ही बच्चे आपको एक गाँव है श्योक नाम से, ठीक है। अब लद्दाख को अगर आप लोग पर्टिकुलरली जानते हैं या नहीं भी जानते, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ। अधिकतर बच्चे जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, ये रेतीला है, पूरी सैंड आपको देखने को मिलेगी, पूरे रेत के बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, आपकी नदी की छोटी छोटी धाराएं हैं, तो वहाँ पे बेसिकली इस तरीके से घाटियाँ बन जाती हैं। तो उन घाटियों के किनारे अभी भी अगर आप लोग देखेंगे तो जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं ना, उन घाटियों के किनारे जो है लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। और वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, लगभग हमारी आर्मी जो जैसे BSF वहाँ पे डिप्लॉय है तो वो कर रही है, इंडियन आर्मी है तो वो जो है आपका इस तरीके का काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली लद्दाख में आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जो है आपका बहाल करने के लिए या फिर लोग जो है यहाँ पे टिके रहें, ठीक है, उस चीज के लिए जो है आपका ये किया जा रहा है। नहीं तो वनस्पति उद्यान लद्दाख में लगाना जो है आपका एक बहुत ही बच्चे कठिन काम तो है ही, इनके लिए जो है एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक चुनौती है इनके लिए। अब किस तरीके से आपका कंप्लीट होगा, कितने साल जो इस वनस्पति उद्यान को बनाने में लगेंगे, वो तो समय के साथ मालूम होगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि एक वनस्पति उद्यान जो है आपका पहला वनस्पति उद्यान यहाँ पे बनाया जा रहा है, और जगह का नाम है श्योक विलेज। और श्योक विलेज बेसिकली कहाँ पे, गलवान वैली में है, जो कि लद्दाख का एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। किसके बीच में डिस्प्यूट था, भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है। सारी की सारी कड़ियां जो है आपको याद रखनी चाहिए, तभी जो है कोई खबर आपको याद होगी, नहीं तो कभी याद नहीं होने के बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगली न्यूज़ हम पढ़ते हैं, ये पंजाब से रिलेटेड है। अगस्त 2025 की शुरुआत में पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसके तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। इस स्टेट में बेसिकली क्या है बच्चे, जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है, सांकेतिक भाषा में दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष टीचर्स, शिक्षकों को सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट करने वाला, ठीक है। और कौन से अधिनियम के तहत किया है, पंजाब किशोर न्याय अधिनियम है 2015 का, इसके उद्देश्य इसके तहत किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इससे होगा क्या, किसका फायदा होगा, तो इसका उद्देश्य श्रवण, वाक्य सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए संचार बाधाओं को कम करना और न्याय तक उनकी पहुंच को मजबूत करना जो है इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार कि जैसे आपके मूक बाधिर जो बच्चे होते हैं, है ना, सुनने की क्षमता नहीं, किसी में बोलने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके के बच्चों के लिए बहुत कम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके के बच्चों को पहले तो पढ़ाना, है ना, उनको जो है आपका एजुकेट करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर इस तरीके के स्कूल, इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो है आपको लगभग शहरों में ही देखने को मिलते हैं। कोई पर्टिकुलर शहर होता है, वहीं पे जो इस तरीके के इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं किया गया है ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं कि आपको हर जगह जो है आपका मूक बधिर का स्कूल मिल रहा है।
और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि टीचर्स नहीं है हमारे पास में ट्रेनर्स नहीं है, ठीक है। तो इन बच्चों को जो है सिखाने के लिए, उनको टीच करने के लिए, उनको जो है पढ़ाने के लिए इस तरीके के टीचर्स को, ठीक है, इस तरीके के जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, उन ये जो पोस्ट है ना आपकी, इन तरीके के जो ऑक्यूपेशंस है बेसिकली, तो इन ऑक्यूपेशंस को जो है आपका लिस्ट किया गया यहाँ पे, ताकि इस तरीके के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जाना है, जिनको सिखाया जाना है, उनको जो है सिखाने के लिए जो सिखाने वाले लोग हैं उनको तैयार किया जा सके, ठीक है। अब बच्चे सीख जाएंगे तो बच्चों की जो पहुंच है वो आम आदमियों की जैसे हो जाएगी, है ना। हर तरीके के क्षेत्र में वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले उनको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, पंजाब सरकार ने ये काम किया है और ये काम करने वाला पंजाब हमारे देश का पहला स्टेट भी बन गया है, ठीक है। तो पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ये किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली खबर है आपकी, किताब है, किताब हमें याद रखनी है, किसने लिखा है ये भी याद रखना है। तो बुक का नाम है बच्चे MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। आपको पता है क्यों लिखा हुआ है कि द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है, वो व्यक्ति जिसने कि भारत को भोजन करवाया था, है ना। तो इन्हें जो है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का पितामह कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, किसके द्वारा? प्रियमदास जयकुमार के द्वारा। प्रियमदास जयकुमार इनके द्वारा लिखित और हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक MS स्वामीनाथन का एक गहन मानवीय और प्रेरक चित्रण प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो बेसिकली वही है, उनकी जर्नी जो है यहाँ पे आपकी बताई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बच्चे। 2024 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न देने की भी घोषणा हुई थी, ठीक है, मरणोपरांत देने की घोषणा हुई थी क्योंकि 2023 में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन जो लाया गया है, उसे इंप्लीमेंट किया गया है, उस पूरे रिवोल्यूशन में, पूरी क्रांति में इनका जो है आपका 100% योगदान रहा है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चे आपको, MS स्वामीनाथन जी के ऊपर बुक है। अगली एक स्टेट है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो है आपकी क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट की आपकी एक स्कीम है, ठीक है। तो स्टेट तो बच्चे आपका असम की सरकार है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है। इनके द्वारा गुवाहाटी में निजुता मोइना 2.0 का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें आपका इस योजना का उद्देश्य क्या है? असम राज्य में बाल विवाह की प्रथा को रोक करके 2026 तक पूरी तरह समाप्त करना है, ठीक है। अब बाल विवाह कैसे रुकेगा? आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां जब एजुकेट नहीं होती, एजुकेशन जो है उनके माँ बाप के लिए एक तरीके से बर्डन होता है ना। कौन लड़कियों के लिए फीस भरेगा स्कूल में, ठीक है, या फिर उनको जो है आपका फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका उनकी शादी करवा दी जाती है। बहुत ही आसान ऑप्शन होता है घर वालों के लिए कि शादी करवा दो, मतलब बलाटली वो वाली सिचुएशन होती है। तो असम में बच्चे आपका राज्य सरकार ने उद्देश्य बनाया है कि जितने भी बाल विवाह होते हैं उनको जो है आपका बचाया जाए या फिर उसको जो है 0 तक लाया जाए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ना, लड़कियों के एजुकेशन को जो है आपका फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, ठीक है। हेल्प करने के लिए बेसिकली आपका निजुता मोइना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अब इसके तहत क्या किया जाना है, देखिए बच्चे, इसके तहत जो है छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक सहायता दी जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे उच्च माध्यमिक प्रथम वर्ष की छात्राएं 10,000 वार्षिक, ठीक है, इतने रुपए मिलेंगे उनको 10 महीने तक। स्नातक स्तर की छात्राएं 12,500 रुपए वार्षिक, ठीक है, इनको मतलब हर महीने जो है 1250 रुपए मिलेंगे 10 महीने तक। फिर जो स्नातकोत्तर स्तर की छात्राएं होंगी उनको 25,000 रुपए दिया जाएगा वार्षिक, यानी कि 2500 रुपए महीना 10 महीनों तक, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर पैसा दिया जा रहा है तो उनका जो माँ बाप के लिए बर्डन होता है कि कौन एजुकेशन में खर्चा करेगा, है ना, ये इतना पैसा कहाँ से आएगा? बच्चों को पढ़ाने लिखाना आज के ज़माने में आपको पता है कितना पैसा लगता है ना। तो ये बच्चे आपका फाइनेंशियली अगर लड़कियों को हेल्प किया जाएगा तो फिर ये हो सकता है कि माँ बाप जो है ये ऑप्शन ना चुने कि इनको शादी करवा दी जाए ना। अगर पढ़ना चाहती तो पढ़ने दिया जाए, क्योंकि पैसा अपना तो खर्च नहीं हो रहा है, सरकार कर रही है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना है कि असम सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी है, असम राइफल इकाई ने भारतीय वायुसेना के साथ में मिलकर के मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के हैंगलेप उपमंडल के 18 गांवों में एक संयुक्त राशन वितरण अभियान ऑपरेशन सहयोग सफलतापूर्वक चलाया है। अब जिस तरीके से बच्चे आपका आजकल एक तो बरसात भी है, नेचुरल कैलेमिटी वैसे ही देखने को आपको मिल रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों में तो बहुत ही बुरी स्थिति आजकल है ना। तो वैसे ही हमारे 7 सिस्टर्स भी हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर ऑलरेडी 2 सालों से लगातार चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक संकट वैसे ही चल रहा है ना। तो एक तो नेचुरल कैलेमिटी, ऊपर से जो है बच्चे आपका इस तरीके की स्थिति है, तो वहाँ के लोगों को अभी बहुत ज़्यादा
हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरीके से लोगों को अपना पूरा का पूरा गांव जो है बच्चे वहाँ से अपना गांव जो है पूरा छोड़ के गए हैं लोग, उनको राहत शिविरों में रखा गया है। तो राहत शिविरों में जब लोगों को रखा गया है तो अब उनके पास काम नहीं है करने को, ठीक है, उनके पास में जो है जॉब नहीं है, महीने का पैसा नहीं आ रहा है, तो जो खाना पीना जो कुछ उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट की जा रही है अभी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑपरेशन है, आपको याद रखना है, ऑपरेशन सहयोग इसका नाम है। लगभग 18 गाँवों में जो है आपका इस तरीके से राशन वितरण करने के लिए संयुक्त राशन वितरण अभियान चलाया गया है। इसमें आपकी दो इसमें आपकी चीज़ें हैं, एक आपको बच्चे भारतीय वायुसेना है और दूसरा आपका असम राइफल है। तो असम राइफल और भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेट में चलाया गया है, तो ये मणिपुर में चलाया गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है राशन का संयुक्त राशन वितरण करना, ठीक है। अगली जो बच्चे न्यूज़ एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की कोई स्टैटिस्टिक है जिसमें कि भारत का स्थान अब हमें बताया जाएगा। तो परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। देखना बच्चे, भारत ने क्या किया है, इस लिस्ट में जापान को पछाड़ करके 5वें स्थान प्राप्त किया है। अगर हम विश्व के 5 सीड्स के कंट्रीज को यहाँ पे देखेंगे मार्केट में, मतलब कि विमानन बाजार के आधार पे, पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चीन है, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर आपका स्पेन है, ठीक है। 5वें पे जो है पहले जापान था, अब जो है आपका भारत आ गया है, ठीक है। तो एक तो बच्चे भारत के स्थान आपको याद रखना है। और ये बेसिकली हमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट मार्केट है, ठीक है, जो विमानन बाजार है वो किसी देश का कितना ज़्यादा है। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में जो है 2024 में कितनी यात्री दर्ज किए गए हैं, 24.1 करोड़ यात्री दर्ज किए गए हैं 2024 में। उसके आधार पे जो है भारत यहाँ पे 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत जो है जापान को पीछे छोड़ करके 5वें नंबर पे आ गया है विमानन बाजार के आधार पे, ठीक है। चलिए, तो आज की जो आपकी खबरें थी वो यहीं पे समाप्त होती हैं, ठीक है। कल बच्चे रक्षाबंधन है, आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। क्लास तो नहीं हो पाएगी कल, सैटरडे रिवीजन होना था, ठीक है, वो मैं आपको मंडे को ही दे दूंगी जब ऑफिस खुलेगा, रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है आपको मंडे को मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।